हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत भव्य और एकात्म भाव से परिपूर्ण अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा अद्वैत सत्ता का स्मरण करते हुए आप सभी के मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और अभेद प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी अद्वैत मार्ग के साधकों, समत्व योग के प्रेमियों और एकात्म भाव के जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने समझा था कि कैसे आत्मज्ञान ही मन की परम शांति का एकमात्र मार्ग है और कैसे सच्चा पांडित्य स्वयं को जानने में निहित है। आज स्वामी जी हमें वेदांत के उस परम शिखर पर ले चलेंगे जहां स्व और सर्व का भेद समाप्त हो जाता है। आज हम जानेंगे कि वह कौन सा ज्ञान है जिसे पा लेने के बाद इस संसार में कोई शत्रु नहीं रहता और कोई पराया नहीं रहता। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे पूरे ब्रह्मांड को अपना ही विस्तार मानकर हम समस्त कष्टों और भयों से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, अद्वैत भाव केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में सर्वत्र एक ही परमात्मा को देखने की जो महिमा बताई है, वह संसार के समस्त संघर्षों का एकमात्र समाधान है। श्लोक: सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनेः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 29। व्याख्या और भावार्थ। यह कि इस अत्यंत गहन और क्रांतिकारी श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अद्वैत दृष्टि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वव्यापक चेतना में एकाकी भाव से स्थित हुआ योगयुक्त आत्मा वाला पुरुष सभी प्राणियों को अपने में देखता है और अपने को सभी प्राणियों में देखता है, उसकी दृष्टि सर्वत्र सम हो जाती है। यह कि भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तविक योग का अर्थ है समदर्शन। जब साधक यह अनुभव करता है कि जो चैतन्य मेरे भीतर धड़क रहा है वही सामने वाले के भीतर भी है, तब उसके हृदय से ईर्ष्या, द्वेष और घृणा समूल नष्ट हो जाते हैं। अद्वैत का अर्थ है दो न होना। जहां दूसरा कोई है ही नहीं, वहां दुख किससे होगा, वहां भय किससे होगा। यह दृष्टि ही मनुष्य को साधारण जीव से ऊपर उठाकर शिवत्व की ओर ले जाती है। आज का हमारा दोहा इसी एकात्म सुख और जगत के त्रास को मिटाने के रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 48 उदास स्माइली अद्वैत ही सुख। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 48वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। जो भी है सो तू ही है, सब में एक ही वास, विभूति भेदभाव ना रखिए, मिटे जगत का त्रास। भावार्थ। यह कि यह दोहा अद्वैत दर्शन के व्यावहारिक और अत्यंत सुखद पक्ष को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। स्वामी विभूति शंकर जी अद्वैत का सार समझाते हुए कहते हैं कि जो भी है सो तू ही है। अर्थात इस चराचर जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह तेरा ही विस्तार है, क्योंकि उन सब में एक ही परम तत्व का वास है। स्वामी जी आदेश देते हैं कि साधक को अपने मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव अर्थात अपने पराये का भाव नहीं रखना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि जब मनुष्य के भीतर से यह भेद मिट जाता है, तभी उसके जीवन और इस संपूर्ण जगत का त्रास अर्थात पीड़ा, कष्ट और मानसिक संघर्ष सदा के लिए समाप्त हो जाता है। यह अद्वैत भाव ही विश्व शांति और व्यक्तिगत सुख की पहली और अंतिम सीढ़ी है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन,
इस दोहे में छिपे हुए महान जीवन सत्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार, सघनता और दार्शनिक गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक जो भी है सो तू ही है, विराट स्वरूप का बोध, यह कि अज्ञान का अर्थ है स्वयं को एक छोटे से शरीर की सीमाओं में बंद मान लेना। स्वामी जी कहते हैं कि अपनी सीमाओं को तोड़ो और देखो कि तुम इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो। यह कि जैसे सागर की एक लहर अन्य लहरों को स्वयं से अलग समझकर संघर्ष करती है, लेकिन सत्य यह है कि वे सब एक ही जल का विस्तार हैं। वैसे ही समस्त प्राणी और वस्तुएं एक ही ईश्वर की लहरें हैं। सो तू ही है का अर्थ है कि जिसे तुम दूसरा समझकर घृणा कर रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारा ही दूसरा रूप है। यह बोध होते ही प्रेम का झरना स्वतः फूट पड़ता है। दो सब में एक ही वास, आंतरिक एकता, यह कि ऊपर से रंग, रूप, भाषा और व्यवहार अलग हो सकते हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि भीतर का वास एक ही है। जैसे एक ही बिजली से बल्ब भी जलता है, पंखा भी चलता है और यंत्र भी काम करते हैं, वैसे ही एक ही चेतना चींटी से लेकर हाथी तक और मनुष्य से लेकर देवों तक संचारित हो रही है। यह कि जब हम बाहरी आवरणों को देखना बंद कर देते हैं और भीतर के उस एक निवासी परमात्मा को पहचान लेते हैं, तब संसार का सारा वैमनस्य समाप्त हो जाता है। यही वह दृष्टि है जो शत्रु को भी मित्र बना देती है। तीन भेदभाव ना रखिए, त्रास की जड़ का निवारण, यह कि स्वामी जी एक मनोवैज्ञानिक सत्य बताते हैं कि संसार के समस्त दुखों की जड़ भेद है। जहां भेद है वहां भय है, जहां भय है वहां संघर्ष है। जब हम किसी को अपना और किसी को पराया मानते हैं, तो हम स्वयं ही अशांति को निमंत्रण देते हैं। विभूति जी उपदेश देते हैं कि इस भेद की दीवार को गिरा दो। यह कि भेदभाव केवल अज्ञानी का आभूषण है, ज्ञानी तो केवल एकता को जानता है। जब मन में भेदभाव नहीं रहता, तो मन दर्पण की तरह स्वच्छ हो जाता है और उसमें सुख का प्रतिबिंब सहज ही झलकने लगता है। चार मिटे जगत का त्रास, परम सुख की उपलब्धि, यह कि इस दोहे का निष्कर्ष यह है कि अद्वैत भाव ही परम औषधि है। त्रास का अर्थ है वह पीड़ा जो हमें संसार में बार बार मिलती है। यह पीड़ा तब तक रहेगी जब तक हम स्वयं को अलग मानेंगे। स्वामी जी हमें सिखाते हैं कि विश्व शांति का कोई बाहरी मार्ग नहीं है, इसकी शुरुआत हमारे अपने आंतरिक अद्वैत भाव से होती है। जब आप सब में स्वयं को देखने लगते हैं, तो आप किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, आप किसी का हक नहीं मार सकते। यही वह स्थिति है जहां पहुंचकर साधक अखंड सुख और शाश्वत आनंद का अनुभव करता है। एक प्रेरक दृष्टांत, लहर और सागर का ज्ञान। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए एक छोटी सी कथा का श्रवण करें। यह कि एक बार समुद्र में दो लहरें आपस में लड़ रही थीं। बड़ी लहर छोटी लहर को दबाने की कोशिश कर रही थी और छोटी लहर भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। दोनों ही बहुत दुखी और अशांत थीं। तभी एक वृद्ध लहर ने उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रही हो? तुम दोनों क्या हो? यह कि बड़ी लहर ने घमंड से कहा, मैं बहुत बड़ी और शक्तिशाली हूँ। छोटी लहर ने रोते हुए कहा, मैं बहुत छोटी और असहाय हूँ। वृद्ध लहर मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों ही मूर्ख हो। तुम न बड़ी हो न छोटी हो, तुम तो केवल जल हो। लहर तो केवल एक क्षण का रूप है, जल तुम्हारा सनातन सत्य है। यदि तुम यह जान लो कि तुम दोनों जल हो, तो क्या तुम एक दूसरे से लड़ सकोगी? यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम रूपों के पार उस एक तत्व को पहचान लेते हैं, तो सारा संघर्ष और सारा त्रास तत्क्षण समाप्त हो जाता है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है, यह कि आज आप पूरे दिन में जो भी व्यक्ति आपके सामने आए, उसे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपना ही एक रूप मानेंगे।
आज किसी की भी आलोचना करने से पहले यह सोचें कि मैं अपनी ही आलोचना कर रहा हूं। आज आप भेदभाव की हर दीवार को अपने मन से गिरा देंगे। यदि किसी से आपका मनमुटाव है, तो आज उसे हृदय से क्षमा करें, यह जानकर कि वह भी आप ही हैं। आज यह विचार करें कि पूरा संसार मेरा घर है और हर जीव मेरा भाई है। याद रखें, आपकी अद्वैत दृष्टि ही आपके और इस संसार के दुखों का अंत करेगी। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि अद्वैत ही सुख का असली आधार है और भेद का मिटना ही दुखों का अंत है। आइए, आज हम उस एक को सब में देखने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह विराट दृष्टि प्रदान करे जिससे हम समस्त चराचर जगत को प्रेम और समता की डोर में बांध सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी अद्वैत दृष्टि सदैव जागृत रहे और आपका जीवन सुखमयी बना रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।